शहीदों की मज़ार पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। बिल्कुल हमारे वीर शहीद जवानों के लिए ये सटीक बात कही गई है कि उनकी स्मृति हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। ये नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित शहीद स्मारक है और यहाँ पर हमारे जिला नागौर से विभिन्न युद्धों में इस मातृभूमि के लिए मर मिटने वालों के या हमारे इस जीवन की रक्षा करने वाले शहीदों के नाम उल्लेखित हैं। दीवार पर शिलालेख पर पोस्टर में नाम बड़ा महत्ता का विषय है और फिलहाल मैं नागौर शहर में इस विशेष कवरेज के साथ आपके बीच हूं और फिलहाल नागौर शहर में यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न पोस्टरों के साथ नागौर जिला मुख्यालय की सभी दीवारें यहाँ पर भरी पड़ी हैं और ये है यहाँ का छात्र संघ चुनाव का प्रचार। देश सहित जिले में भी छात्र संघ चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर तैयारी के साथ साथ नागौर जिला मुख्यालय की हर दीवार पर हर वर्ष की भांति विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने और चुनावी मैदान में उतर चुके प्रत्याशियों ने अपने पोस्टर चिपका दिए हैं। यहाँ पर छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र अपनी अपनी दावेदारी को लेकर लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच प्रचार कर रहे हैं। इस विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज के माध्यम से जिला मुख्यालय नागौर पर होने वाले चुनावों पर हम विशेष बात करेंगे। जिले के सबसे बड़े कॉलेज BR मिर्दा कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्थित माडीबाई महिला महाविद्यालय के चुनावों को लेकर ये विशेष कवरेज रहने वाली है। अगर BR मिर्दा महाविद्यालय की हम बात करें तो यहाँ बड़ा ही रोचक मुकाबला होने वाला है। NSUI संगठन, ABVP संगठन के साथ साथ एक निर्दलीय पैनल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है और तीनों तरफ से मजबूत दावेदारी है, इसलिए यह एक त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी लोग पूरा जिले, न केवल जिला मुख्यालय अपितु पूरे जिले में इन चुनावों को लेकर लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में ABVP ने अपना प्रत्याशी बनाया है वासुदेव बांता को और साथ ही साथ NSUI की ओर से रविंद्र धूण का नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और निर्दलीय दयाल चौधरी भी अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर रहे हैं। दयाल चौधरी चूंकि NSUI संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं परंतु टिकट वितरण में उनका नाम नहीं आने से उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पूरा पैनल इन छात्र संघ चुनावों में उतारा है। जिस पिछले 4 सालों से दयाल चौधरी के नाम से NSUI संगठन प्रचार कर रहा था उसका आज यहाँ पर टिकट वितरण में नाम नहीं आना, कई तरह की बातें हैं, इनके पीछे कई तरह की राजनीति भी है। बताया तो ये भी जाता है कि दयाल चौधरी का डॉक्यूमेंटली कॉलेज में प्रवेश नहीं होने के कारण, नाम नहीं होने के कारण NSUI ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और उनकी तरफ से रविंद्र धूण जो है वो मैदान में है। कई तरह की बातें हैं, कई तरह की राजनीति है, कई तरह के यहाँ के प्रत्याशियों के दावे हैं और यहाँ के छात्र भी अलग अलग बात कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि नागौर जिला मुख्यालय पर होने वाले इस रोचक चुनाव को लेकर मैं आपको पूरी कवरेज प्रस्तुत करूं। तो चलिए मेरे साथ इस पूरे चुनाव प्रचार में हम चलते हैं। हालांकि अभी तक नामांकन नहीं भरे गए हैं। कल विधिवत रूप से और जैसा कि हर वर्ष होता है अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रत्याशी जाकर नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्या यहाँ के छात्र नेता कहते हैं, क्या यहाँ के छात्र छात्राएं कहते हैं, इस पूरी सीरीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर्स के लिए भी संघर्ष कर रहा है और भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। कारण मेरा NSUI टिकट काट दिया गया, उसके बाद मैं और मेरी टीम जहाँ भी जाते हैं विद्यार्थियों का प्रेम, प्यार और उनका मोह देखकर लग रहा है कि मामला हमारा एक तरफा लग रहा है सर। ना दौलत है ना संपत्ति है। मैं बिल्कुल मैं समझ लो ऐसे कि गांव में भी मेरी एक ढाणी है, अकेले सिंगल ढाणी से मैं यहाँ महाविद्यालय के अंदर आया हूँ। छात्र राजनीति का मैं यूँ कहूँगा ज़िले का सबसे बड़ा गलियारा जिसमें मैं अभी विचरण कर रहा हूँ, ये नागौर ज़िले की छात्र राजनीति का सबसे बड़ा गलियारा कहा जा सकता है। जी हाँ, फिलहाल मैं मौजूद हूँ नागौर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मिर्दा महाविद्यालय में। ये पूरे ज़िले का सबसे बड़ा कॉलेज इसे कहा जा सकता है।
और अगर छात्र राजनीति की बात करें, छात्र संघ चुनावों की बात करें तो बिगुल बज चुका है और सबसे बड़ा घमासान जो है नागौर जिला मुख्यालय पर ही देखा जा रहा है। इस छात्र संघ चुनाव के इस बार के मुकाबले में त्रिकोणीय संघर्ष है और इसे लेकर भी ये खासा चर्चित है। NSUI और ABVP संगठनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, अपने अपने पैनल मैदान में उतार दिए हैं और जो पूर्व में इन संगठनों से जुड़े हुए छात्र नेता थे, यदि उनमें कोई असंतोष है तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में भी अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है। जी हाँ, यहाँ पर ABVP और NSUI संगठनों के अलावा एक मजबूत निर्दलीय पैनल ने भी दावेदारी ठोकी है और ये त्रिकोणीय संघर्ष जो है देखने में काफ़ी रोचक है और सभी पूरे ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी छात्र राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो उनका सबसे बड़ा जो रोचक मुकाबला है वो इसी कॉलेज से देखा जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है और आज इस विशेष एपिसोड में, इस विशेष सीरीज़ में मैं उन सभी उम्मीदवारों से, उन सभी पैनलों से आपको मुखातिब कराऊंगा जिन्होंने आज इस नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित सबसे बड़े कॉलेज राजकीय मृदा महाविद्यालय छात्रों के लिए और माडीबाई कॉलेज महिला कॉलेज, इससे भी जो 2 पैनल हैं उन सभी प्रत्याशियों से मुलाकात करवाकर उन इस चुनावी रण में उनकी क्या रणनीति हैं, उनके क्या चुनावी वादे हैं, उनसे मुखातिब कराऊंगा। लगातार बने रहिए इस खास सीरीज में। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है, इस त्रिकोणीय संघर्ष को इस मुख्य चौराहे पर भी आप देख सकते हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष के पोस्टर बैनर लगाकर अपने चुनावी दावेदारी को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्य चौराहा है जो कि जोधपुर रोड पर ये कॉलेज परिसर के ठीक सामने का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रत्याशियों ने अपने अपने बोर्ड बैनर लगाए हैं। साथ ही साथ अस्थायी रूप से उन्होंने अपने कार्यालय भी स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अनुभव के तौर पर यदि आपको बताऊं तो मैंने यहाँ प्रत्याशियों से बात करी है। प्रत्येक प्रत्याशी अपने पक्ष के जितने भी मतदाता हैं उनको साथ लेकर गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर भी वोटों की अपील कर रहे हैं। न केवल छात्रों के इस मृदा महाविद्यालय में बल्कि महिला कॉलेज जो माडीबाई कॉलेज है वहाँ के भी जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, वो भी गांव-गांव, घर-घर जाकर बालिकाओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। दयाल चौधरी पूर्व में NSUI संगठन से जुड़े थे और वो भी अपनी दावेदारी जाहिर कर रहे थे संगठन की ओर से इस बार के चुनावों में, लेकिन NSUI की ओर से रविंद्र धूण को टिकट देने के बाद इन्होंने अपनी ओर से जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। वहीं वासुदेव बांता पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ने की उनकी जो चर्चाएं चल रही थी, मूल रूप से हनुमान बेनीवालिया RLP पार्टी के समर्थक रहे वासुदेव बांता ने लंबे संघर्ष से यहाँ पर छात्र हितों के लिए संघर्ष किया है। एक बार के इंसिडेंट में जब यहाँ पर अपनी कुछ 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान वासुदेव बांता की तबीयत भी बिगड़ी थी और वो चर्चाओं में भी आए थे। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, परंतु इन चुनावी चर्चाओं के बीच में खबर उठकर आई कि अब वो ABVP से चुनाव लड़ेंगे। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है बड़ा रोचक है, पूरे ज़िले की इस मुकाबले पर नज़र है। देखते हैं क्या परिणाम आता है। फिलहाल मैं इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको सभी पक्षों से मिलवाना चाहूँगा और ये जो सभी पक्ष हैं अपने अपने पक्ष में वोट की किस प्रकार से अपील करते हैं, इनके क्या क्या चुनावी वादे हैं, उनसे मुखातिब होंगे। नागौर जिला मुख्यालय स्थित माडीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय से NSUI पैनल अपना पक्ष रखने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ है। बालिकाओं का मजबूत चेहरा है। बीते 2 सालों से हालांकि चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन बालिकाओं की कई सारी बातों को लेकर, कई सारी मांगों को लेकर, चाहे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय हो या अन्य कहीं पर भी कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में, परेशानियों के बारे में अवगत कराने की बात हो, तो यहाँ से जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार रितिका जी प्रयासरत हैं और रितिका जी फ़िलहाल मुझसे जुड़ रही हैं। रितिका जी, कैसा अनुभव है? आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। काफ़ी नर्वसनेस भी है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और सभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबका सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। मैं माडीबाई मृदा गर्ल्स कॉलेज नागौर से छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है। इरम रंगरेज उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही है, पूजा जाखड़ महासचिव पद पर और मोनिका सचिव पद पर चुनाव लड़ रही हैं। हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि हम छात्र हितों की रक्षा करें और हमारे कॉलेज के विकास करने के लिए कार्य करें। और हमारा कॉलेज जो कि
काफ़ी टाइम से बिना प्रोफेसर के भी प्रोफेसर्स के लिए भी संघर्ष कर रहा है और भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। हम सब उसके लिए काम करेंगे। मैं 2 साल से अपनी टीम के साथ में इसके लिए संघर्ष भी कर रही हूँ और कल को अगर मुझे मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे विश्वास जताया और मुझे मौका दिया तो मैं आगे हर संभव प्रयास करूँगी अपने कॉलेज के विकास के लिए। रितिका जी, मैं सीधा सवाल आपसे आपके अभी के अनुभव को लेकर पूछ रहा था कि अभी चुनाव प्रचार आप कर रही हैं, तो किस अनुभव से गुजर रही हैं? अनुभव तो अच्छा ही है। अभी हम सिटी में भी घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, सबको अपने कार्य बता रहे हैं और उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि वो हम पे विश्वास जताए। हम लोग गांव भी जा रहे हैं, गांव में भी सबसे मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव है। मेहनत भी हम लोग कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब हम पे विश्वास जताएंगे, मेरी मेहनत को देखेंगे और सही से निष्पक्ष होकर चुनाव मतदान करेंगे। आपने यहाँ पर जो व्याख्याता पद हैं उनके रिक्त होने की बात कही, इसके अलावा ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है आपकी माडीबाई कॉलेज की, इसके अलावा आपको क्या क्या लगता है बालिकाओं के लिए, और यदि आप अध्यक्ष के पद के लिए चुनकर आती हैं तो क्या क्या बालिकाओं को करके देंगी आप? सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी कॉलेज में एनसीसी लाने की। उसके अलावा जो ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है और जो लैब है उसके अंदर टूल्स वगैरह नहीं है और कॉलेज के अंदर भी और भी बहुत सारी, जैसे कि हमारा कॉलेज का ग्राउंड है, आप खुद देख लीजिए, यहाँ बारिश आती है तो ये दलदल में तब्दील हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा, अध्यक्ष बनते ही मैं ये कोशिश करूँगी कि सबसे पहले यहाँ पे गार्डनिंग हो और 4 दीवारी जो हमारे कॉलेज में नहीं है, जो कि महिला कॉलेज होने के उसमें जो सुरक्षा का जहाँ पे सवाल हो जाता है, तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करूँगी कि कॉलेज की 4 दीवारी का निर्माण हो और जो कॉलेज का ग्राउंड है उसको मैं तैयार करवाऊँ और कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, इन सबको मैं अच्छी सुविधाओं से लैस करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। छात्र संघ चुनावों को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे उछाल आते रहे हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, कई समय तक छात्र संघ चुनाव बंद भी रहे। आपका क्या मत है, ये छात्र संघ चुनाव कॉलेज के लिए कितने हितकारी होते हैं, छात्रों के लिए कितने हितकारी होते हैं? जी, मैं समझती हूँ। देखिए, ये कॉलेज के लिए भी और हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, कॉलेज में मतलब सभी जो स्टूडेंट है वो अपना मत नहीं रख पाते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र प्रतिनिधि वहाँ पे उनके पास में है और वो उनसे अच्छा कनेक्ट है तो वो उनकी सभी मांगों को आगे प्रोफेसर्स तक या फिर प्रशासन तक पहुँचा सकता है। मैं खुद 2 साल से अपनी टीम के साथ में हर स्टूडेंट के लिए संघर्ष कर रही हूँ। एक स्टूडेंट का जो काम होता है वो मैं करवाती हूँ, खुद से करवाती हूँ। मैं सभी स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कनेक्ट हैं। इसके अलावा अगर देश की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ ये राजनीति में जाने की या फिर एक जो सेवा कार्य है, सामाजिक सेवा, जो समाज सेवा है, उसके अंदर जाने की पहली पीढ़ी है और ये एक स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप काम करना सीखते हैं, यहाँ पे लोगों से जुड़ना सीखते हैं, एक पहचान मिलने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अंत में मैं सारे जो व्यूवर्स हैं, जो सारी माडीबाई कॉलेज की छात्राएं हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रही हैं, तो हम आपको एक मंच दे रहे हैं। इस शॉर्ट में आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भले मेरे विपक्ष में कितने भी हैं, जो भी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ और मैं सभी का सम्मान करती हूँ। बस मैं मतदाताओं से यही कहना चाहूँगी कि आप निष्पक्ष होकर काम को देखकर, बिना किसी के बहकावे में, जाति, धर्म या किसी भी, या गाँव या शहर, किसी भी आधार पे, किसी आधार को मायने ना रखकर जो मेहनत कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ जो आपके साथ में आगे भी रहेगा, उसे चुने। अपने दिमाग से काम लें, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मृदा महाविद्यालय में जो चुनावी रण चल रहा है, चुनावी संग्राम चल रहा है, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार का रोचक मुकाबला होने वाला है, इसमें सबसे मजबूत दावेदारी जिस पक्ष की मानी जा रही है, एबीवीपी के जो ये पूरा पैनल है आप कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एबीवीपी ने भरोसा जताया है इस बार वासुदेव बांता पर। ये अपने पूरे पैनल के साथ तैयार हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। जी सर, मैं वासुदेव बांता, एबीवीपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा संयुक्त नियुक्त किया गया अध्यक्ष प्रत्याशी। वासुदेव बांता इस बात के लिए भी चर्चित रहे हैं कि इन्होंने छात्र हितों के लिए एक लंबा संघर्ष लड़ा है। एक इंसिडेंट भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, वो क्या इंसिडेंट था? उस टाइम सर मेरी मांगें थी, उन मांगों को लेकर मैं भूख हड़ताल पर बैठा था। लगातार 9 दिन तक बैठा रहा था। 5वें दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई। उस टाइम 3 दिन मैं आईसीयू में भी भर्ती रहा था। उसमें मेरी मांग थी कि यहाँ एमए 3 सब्जेक्ट में रेगुलर होती थी, तो मैं मुख्य मांग की कि मातृभाषा हिंदी में रेगुलर एमए होनी चाहिए यहाँ से, और दूसरी ये थी कि भूगोल में भी होनी चाहिए। यह मांग मेरी उस टाइम मुख्य थी। इसके साथ एक मांग और भी थी उसमें, विद्यार्थी सहायता केंद्र। जब कोई छात्र गांव से चलकर यहाँ नागौर आता है, फिर घंटों लाइनों में खड़े रहता है, फिर उसको यहाँ बोल दिया जाता है कि तेरी यह मार्कशीट यहाँ नहीं है, रिजल्ट तेरा रुक गया, अजमेर जाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार कांकरिया स्कूल में 10th और 12th की मार्कशीट खो जाती है, उसी प्रकार वहीं डुप्लीकेट दी जाती है। तो मेरी ये मांग थी कि 2 नंबर काउंटर पर सारे काम होते हैं, वो काम तीसरे काउंटर पर एक नई खिड़की बना के काम करे, ताकि विद्यार्थी परेशान ना हो।
तो वो तो उस बात की आपकी मांग थी। फिलहाल आप मुझे अपने पैनल से परिचित करवाइए। मेरे साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं भाई महादेव मेघवाल, और सचिव का चुनाव लड़ रही है मेरी छोटी बहन महासचिव का गायत्री चौधरी, और संयुक्त सचिव मोहित बेताला जो नागौर शहर से ही है। तो इस बार वो आपका जो संघर्ष रहा है, इसके अलावा फिलहाल किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, या जब आप चुनाव प्रचार के लिए छात्रों से मिल रहे हैं तो किस किस प्रकार के वादे या दावे कर रहे हैं? बड़े बड़े वादे और दावे तो मैं करता नहीं हूँ सर। उम्मीद है कि अगर छात्र संघ अध्यक्ष बन गया, कोई भी छात्र गांव डाणी शहर से आएगा तो वापस उसको मुस्कुराता हुआ वापस घर भेजूंगा सर। बिल्कुल। तो किन मुद्दों को लेकर फिलहाल ये जो चुनावी रण बच चुका है, जो चुनावी रणबेरी अभी चल रही है, किस प्रकार के अनुभव से गुजर रहे हैं, या विद्यार्थियों का कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है? जहाँ भी जाते हैं विद्यार्थियों का प्रेम और प्यार और उनका मोह देखकर लग रहा है कि मामला हमारा एक तरफा लग रहा है सर। काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी आपकी उम्मीदवारी को लेकर कि आप निर्दलीय उतरेंगे अथवा किसी संगठन से जुड़ेंगे, तो ये क्या पूरा प्रोसेस रहा कि आप एबीवीपी से जुड़े? एबीवीपी से जुड़े तो सर इसलिए कि हमारी विचारधारा और एबीवीपी की विचारधारा एक जैसी चल रही थी। जब भी बीजेपी कोई मीटिंग होती थी, कोई आंदोलन होता था, तो मैं उसमें शामिल होता था। जब विशेषतः एबीवीपी से टिकट लेने का ये था कि हमारे आरएल इशू का इस बार गठन नहीं हो पाया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और एबीवीपी ने मिलकर मुझे नियुक्त किया गया था। विशेष कारण ये था कि जब मैं 9 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था तो राजस्थान सरकार के मंत्री जी ने हमें उस टाइम झूठा आश्वासन दे दिया। तो उस टाइम जब ये नागौर आए थे तो मैंने और मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी दोतर ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया, तब उन्होंने मेरे को गिरफ्तार करवाया, काफ़ी परेशान भी किया था। इस वजह से मैं एनयूसी से बिल्कुल नाराज़ हूँ। बिल्कुल, ये पूरी जो ऑडियंस है, ये मैं समझता हूँ पूरा नागौर जिला आपको देख रहा है। खास तौर से इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो इस कॉलेज के मतदाता हैं, वो भी इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको देख रहे हैं। उनसे यदि आप कोई खास अपील करना चाहें? यही अपील है कि विद्यार्थियों की कोई समस्या होगी, पहले चुनाव से पहले ही मैं तो खड़ा था, चाहे कोरोना हो, चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो। बड़े वादे मैं करता नहीं हूँ। एक ही बात है, कोई भी छात्र आएगा, परेशानी उसकी परेशानी मेरी परेशानी होगी, वापस उसको मुस्कुराता हुआ कॉलेज से भेजूंगा। वापस मुस्कुराता हुआ कॉलेज से भेजना, ये अपने चुनावी वादे में प्रमुख रूप से कह रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने भूख हड़ताल करते हुए कॉलेज के लिए मांग करी थी कि यहाँ पर एक विशेष खिड़की के जरिए विश्वविद्यालय की जो सुविधाएं हैं वो कॉलेज परिसर में ही दी जाएं। चूँकि जिला मुख्यालय पर स्थित ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो इस प्रकार की सुविधाएँ होनी भी चाहिए। और इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं अपने अनुभव के रूप में भी आपको ये बताना चाहूँगा कि ये छोटे स्तर के जो छात्र संघ चुनाव हैं, उनमें भी इस तरह के स्वच्छ मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सुखद खबर है। लगातार सीरीज महाविद्यालय नागौर, जहां के छात्र संघ चुनाव को बड़ी रोचकता से पूरा जिला देखने वाला है, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो भी रोचक है। एनएसयूआई संगठन और एबीवीपी संगठन ने अपने अपने उम्मीदवारों का पैनल जारी कर दिया है, और इसके बाद निर्दलीय के रूप में भी एक पूरा पैनल जो मजबूत दावेदारी इन चुनावों में कर रहा है, उनके साथ मैं फिलहाल खड़ा हूं। आप मिल रहे हैं दयाल जी से, जो कि अध्यक्ष पद के लिए अपने पूरे पैनल के साथ इस बार दावेदारी कर रहे हैं। दयाल जी, सबसे पहले तो अपने पैनल से हमें परिचित करवाएं। मैं अध्यक्ष पद के लिए दयाल चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए रामबरोस भाटी, और संयुक्त सचिव के लिए निखिल आचार्य, महासचिव के लिए सुरेंद्र गिल्ला विश्नोई। तो दयाल जी, आपके विषय में जब हमने सुना है, छात्र राजनीति में आपने एनएसयूआई की तरफ से काफ़ी बार विद्यार्थियों का पक्ष रखा है, और अब चुनावों में आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो संगठन से अलग होकर ये निर्णय क्यों? सर, मैंने लगातार 4 सालों से एनएसयूआई के बैनर तले से यहाँ मिर्दा महाविद्यालय में संघर्ष किया, छात्रों की आवाज़ उठाई, लेकिन अंत में प्रदेश स्तर के द्वारा किसी दबाव के कारण मेरा एनएसयूआई टिकट काट दिया गया। उसके बाद मैं और मेरी टीम ने ये फैसला लिया कि हम मिर्दा महाविद्यालय से चुनाव लड़ेंगे, और वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार के जो ये छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप बच्चों के बीच में जा रहे हैं या विद्यार्थियों के बीच में जा रहे हैं? सर, हम लगातार 4 साल से मुख्य रूप से मांग है कि पीजी में नए विषय खुलाने। मुख्य रूप से यहाँ 3 ही विषय है, जिसमें मुख्य सब्जेक्ट हिस्ट्री है और अन्य इंग्लिश, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स है, जिसमें छात्र कम रोचकता दिखाते हैं, और जिसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है, जिसमें एक तो राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और जियोग्राफी या पीजी विषय खुलवाए जाए, और पीजी साइंस में रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट खुलवाए जाए। और दूसरी मांग है
यहाँ जो विद्यार्थी के मार्कशीट जब वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो हमें यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर अजमेर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ विद्यार्थी सहायता केंद्र खोला जाए। और तीसरी मांग है कि जब परीक्षा देने के लिए या कोई फॉर्म देने के लिए गार्जियन साथ में आते हैं स्टूडेंट के, उनके लिए एक अलग हॉल का निर्माण किया जाए जिसमें कूलर, पंखों की व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो। बिल्कुल, यहाँ जो प्रमुख रूप से जिन मुद्दों को लेकर दयाल जी ने बताया कि इनका पूरा पैनल प्रयास करेगा, इन्होंने प्रमुख रूप से कुछ पीजी विषयों को जो यहाँ पर ज़्यादा डिमांडेड है उनको खोलने और साथ ही साथ एक विद्यार्थी सहायता केंद्र खोलने और विद्यार्थियों के साथ जो अभिभावक आते हैं उनके भी बैठने के लिए एक स्वागत कक्ष जैसी व्यवस्था के लिए आप दावे कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल क्या अनुभव चल रहा है? चुनाव प्रचार के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तो किस प्रकार का अनुभव है? सर, मैं लगातार 4 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, छात्र वर्ग पूरा मेरा साथ है। जब से NSU ने टिकट काटा, छात्र वर्ग की एक ही आवाज़ है कि इनके साथ धोखा हुआ है और इनको यहाँ से जीत दिला के निकालना है। तो अपनी जीत का दावा दयाल जी यहाँ पर कर रहे हैं। दयाल के साथ साथ इनके पूरे पैनल की ओर से निर्दलीय उम्मीदवारी यहाँ पर दिखाई गई है। दयाल जी, ये जो पूरी ऑडियंस है, ये आपकी मतदाता ऑडियंस भी आज आपको देख रही है, तो पूरी ऑडियंस को, आपके मतदाताओं को कोई खास अपील इस सीरीज के माध्यम से आप करना चाहें? साथियों, मैंने लगातार आपके लिए संघर्ष किया है, चाहे कोरोना काल हो, उसमें प्रमोट की लड़ाई हो, और मुख्य रूप से मैंने मिर्दा महाविद्यालय में लगातार 4 सालों में नए कैंटीन का निर्माण की मांग उठाई थी, जो वो आज बन के शुरू हो गया और उसमें केवल कार्य प्रारंभ होना बाकी रहा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आने वाले 26 अगस्त को मैं और मेरे पूरे पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके विजय बनाए। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, हमें विजय बनाए। धन्यवाद। तो ये बलदेवराम मिर्दा महाविद्यालय की कवरेज आप देख रहे हैं और फिलहाल आपकी मुलाकात हुई। यहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवारी जाहिर की जा रही है, दयाल राम चौधरी जो कि अध्यक्ष पद के लिए हैं, राम बरोस भाटी जो कि उपाध्यक्ष पद के लिए, सुरेंद्र कुमार गीला महासचिव पद के लिए और निखिल आचार्य यहाँ पर सह सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीरीज में और भी उम्मीदवारों से और भी यहाँ के विद्यार्थियों से, मतदाताओं से मिलाने का क्रम जारी रहेगा। आप जुड़े रहें। जिला मुख्यालय स्थित BR मिर्दा राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में अब बारी है NSUI के पक्ष की, और NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रविंदर धूण जो कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं NSUI की तरफ से। इनसे मुलाकात करते हुए इनके पक्ष की बात करेंगे। ये अपने जो मतदाता हैं उनको अपने बारे में, सबसे पहले तो आप सर परिचित करवाइए अपने पैनल से। मेरा पैनल लगभग शाम को 5:30 बजे घोषित होगा। वैसे मैं नाम अपनी फेसबुक आईडी से, रविंदर धूण की आईडी से मैं अभी लगा दूंगा। और तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से पैनल की जो अंतिम रूपरेखा है वो आज शाम को ही जारी होनी है। हम आपको नीचे लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन में चला देंगे। और पूरी तरह से NSUI की ओर से अभी पैनल घोषित नहीं है, लेकिन रविंदर धूण अध्यक्ष पद के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। धूण साहब, कैसा अनुभव है फिलहाल आपका? मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे हिसाब से सबसे सीनियर हूँ मैं। 2016 के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था। उसके बाद में 2018 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली। 2020 के अंदर मैंने BEd भी कर ली। वापस मैं अभी MA का छात्र हूँ, तो मेरे हिसाब से सबसे मैं सीनियर भी हूँ। अच्छा, आप सीनियर तो हैं ही हैं। मैं अनुभव से मेरा तात्पर्य ये था कि अब NSUI अपना पैनल तैयार करने के बाद लगातार विद्यार्थियों से संपर्क में भी लगा हुआ है। आप भी विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही? प्रतिक्रिया जिस तरह लग रही है कि हमारा माहौल ऐसा है कि जितने भी हमारे साथ है वो रेगुलर स्टूडेंट साथ है। बाकी की मैं बात नहीं करूँगा। और अभी भी आप सबसे वार्ता भी कर सकते हो। अभी भी मेरी टीम है जो पूरी रेगुलर है। ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। NSUI अपनी जीत का यहाँ पर दावा कर रही है। मैं जानना चाहूँगा रविंदर जी आपसे कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव लड़े जा रहे हैं? मेन मेरा मुद्दा ये था कि जब से मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ मैं, तो मेरा महाविद्यालय के अंदर जब से मैं एडमिशन लिया तो मेरा एक ही चीज़ का पहला मुद्दा था कि यहाँ के PG के अंदर जो विषय है वो आज भी पेंडिंग में है। आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ महाविद्यालय के अंदर कला वर्ग के अंदर
हिंदी साहित्य ले लो, राजनीतिक विज्ञान ले लो, और भी अन्य सब्जेक्ट है। और विज्ञान संकाय में जूलॉजी है, बॉटनी है, अन्य और भी विषय है जिनकी मांग हमने कलेक्टर मुद्दे पर भी घोषणा की थी, मांगे भी थी, धरना भी दिया था और उस शिक्षा मंत्री को कई बार भी ज्ञापन भी दे दिया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि इनका नई घोषणा पीजी की होगी। दूसरी मेरी मांग ये है कि अजमेर के नागौर ज़िले के सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं स्टूडेंट, यहाँ से छोटा भी काम होता है वो यहाँ सब अजमेर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अजमेर की दूरी 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो मेरा एक सबसे पहला काम यही रहेगा कि यहाँ ऐसा कॉमन रूम होना चाहिए जिसका अजमेर सारा यूनिवर्सिटी का काम मिर्ज़ा महाविद्यालय के अंदर होना चाहिए। तीसरी मांग मेरी सबसे ये है कि यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। कोई भी बैठने के लिए गार्जियन आते हैं, चाहे एग्ज़ाम देने के लिए कोई स्टूडेंट आते हैं, तो उनके बैठने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वो रोड पे बैठे रहते हैं, कहीं कैंपों में बैठते, कहीं दीवारों पे बैठते। तो ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा मुद्दा मेरा ये रहेगा, सुलभ कॉम्प्लेक्स की अति आवश्यकता है, चाहे लड़कियों को ले लो, मेरी छोटी बहनों के लिए, चाहे हमारे भाइयों के लिए हो, यहाँ सुलभ गार्जियनों के लिए, सबके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की हमें बहुत ज़रूरत भी है। ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। महाविद्यालय स्तर पर लड़े जाने वाले इस चुनाव में भी चुनावी वादों में जो कॉलेज के विकास की बात होती है, छात्रों के लिए सुविधाओं के विस्तार की बात होती है, और ख़ास तौर से इस चुनावी कवरेज में मैं जहां तक अनुभव कर पा रहा हूं, मुख्य रूप से सभी पक्षों की ओर से यहां पर पीजी विषयों की बढ़ोतरी की एक प्रमुख मांग है, जिसे लेकर चुनाव यहां पर लड़े जा रहे हैं। एनएसयूआई के पैनल की घोषणा आज शाम को 5:30 बजे कर दी जाएगी। हम भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पूरे पैनल से परिचित भी करवा देंगे। और मैं लास्ट में रविंदर जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री स्पेशली तैयार हो रही है, छात्रों के लिए हो रही है, न केवल आपके मतदाता छात्र बल्कि नागौर ज़िले के बहुत सारे लाखों लोग इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा रोचक मुकाबला नागौर जिला मुख्यालय पर है। तो उन सबको आप संबोधित करते हुए कुछ आग्रह या अपील कर सकते हैं? मैं सबसे आग्रह यही करूंगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हमेशा जी न्यूज़ तत्पर रहा है, छात्रों के लिए पक्ष में भी रहा है। और अब मैं ज़्यादा बात में मेरी एक लास्ट में एक ही अपील करूंगा। मैं रविंदर धूण, एक किसान वर्ग, एक सामान्य वर्ग से आता हूं। मेरे पास ना दल है, ना दौलत है, ना संपत्ति है। मैं बिल्कुल मैं समझ लो ऐसे कि गाँव में भी मेरी एक ढाणी है, अकेले सिंगल ढाणी से मैं यहाँ महाविद्यालय के अंदर आया हूँ। तो मेरे सपने यहाँ तक नहीं, बहुत आगे के सपने हैं। सबसे लास्ट में मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ आप लोगों, सभी मेरे भाई और बहनों से, ये रविंदर धूण आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर नहीं, आपके आगे कंधा से कंधा मिलाकर मिलेगा। और नामांकन के अंदर सभी कल 10 बजे वाटर बॉक्स स्थान मेरे कार्यालय पर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बिल्कुल, कल से नामांकन रैलियां आरंभ हो जाएंगी और जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, धूमधाम से यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो कॉलेज की तरफ नामांकन रैली के रूप में यहां पर आएंगे। और लास्ट में रविंदर ने अपील भी आप सबसे करी है कि आप भी कल सुबह जो नामांकन रैली में हैं वो शिरकत करें। आप लगातार बने रहिए और इस पूरे महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय की जो चुनावी कवरेज है वो इसी डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाई जा रही है। साथ ही साथ माडीबाई जो महिला महाविद्यालय है उसकी भी डॉक्यूमेंट्री लगातार जारी है। चुनावी सरगर्मियां तेज है और मैं मिर्दा महाविद्यालय के बाहर चौराहे पर खड़ा हूं। यहां पर बड़ी कड़ी दोपहरी धूप में कार्यकर्ता अपने अपने कामों में लग्न हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं। और इस दोपहरी से कुछ राहत पाने के लिए कुछ ग्राहक यहाँ बरका देवी आइसक्रीम पर भी आया करते हैं। गोविंद जी इसका संचालन करते हैं। गोविंद जी, मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव जो हैं हम सब देख रहे हैं और भी आपने चुनाव देखे होंगे, कैसा माहौल है इस बार? माहौल तो अच्छी है सर। चुनावों में अक्सर आपका धंधा तो बढ़ जाता है। धंधा तो बढ़ता ही है, फिर भी ठीक है, माहौल तो मेहनत कर रहे हैं सब अपनी अपनी तरफ से। राज्य सरकार के निर्देशानुसार छात्र संघ चुनाव 2022-23 की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो गई थी। 18 अगस्त को प्रातः हमने छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे हमने मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया और मतदाता सूचियों पर आपत्ति के लिए आज 20 तारीख शनिवार को 10 बजे से 1 बजे तक का आपत्तियों का समय था।
जिसमें जो भी आपत्तियाँ प्राप्त हुई है उसके पश्चात हम आज ही 20 तारीख को 2 से 5 बजे तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर देंगे। जो अंतरिम मतदाता सूची थी उसमें 3219 मतदाता थे। उसके बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे थे क्योंकि स्नातकोत्तर प्रवेश अभी हो नहीं पाया तो उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट लगाई। उसके फलस्वरूप न्यायालय ने निर्णय दिया और आयुक्तालय के निर्देशानुसार कुछ छात्रों को मतदाता सूची में आज और सम्मिलित किया जाएगा। इसका प्रकाशन 2 से 5 बजे के बीच होगा क्योंकि आपत्तियों का समय था। उन जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उनको सम्मिलित करते हुए अंतिम सूची का प्रकाशन आज 2 से 5 बजे के बीच में कर दिया जाएगा। इसके पश्चात 22 तारीख को सोमवार को प्रातः 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो छात्र संघ के 4 पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, ये और कक्षा प्रतिनिधि, इनके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी प्रातः 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक 22 तारीख सोमवार को। और उसी दिन 22 तारीख सोमवार को ये जो नामांकन पत्र भरेंगे उनकी जांच और आपत्तियां प्राप्त करने का समय 3 से 5 बजे तक है। और फिर जो वैलिड कंटेस्टेंट्स हैं, जो वैध उम्मीदवार है, वैध नामांकन सूची का प्रकाशन हम 23 तारीख को प्रातः 10 बजे, मंगलवार 23 तारीख को प्रातः 10 बजे कर देंगे। जो फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं आपत्तियों के बाद, और फिर उसी दिन 23 तारीख मंगलवार को 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक यदि कोई व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो समय है 11 बजे से 2 बजे तक। और उम्मीदवारों द्वारा यदि कोई नाम वापस लेता है तो उसके पश्चात जो उम्मीदवार की अंतिम नामांकन सूची है वो हम 23 तारीख को 2 से 5 बजे के बीच में जारी कर देंगे। यानी जो कोई जैसे नामांकन कर दिया और अपना नाम वापसी लेना चाहता है तो वो 23 को 11 से 2 बजे के बीच में ले लेगा और 2 से 5 बजे के बीच में हम अंतिम नामांकन सूची प्रकाशित कर देंगे। और इसके बाद 2 दिन का समय छात्रों के लिए अपने प्रचार और उसके लिए है। और 26 तारीख को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए हम अलग अलग कक्षावार बूथ बनाएंगे। प्रत्येक बूथ पर लगभग 300 मतदाता होंगे, उसके आधार पर हम बूथों का निर्माण करेंगे। वो कार्य अभी प्रगति पर है। और 26 तारीख को 8 से 1 बजे तक मतदान होगा। और जैसे ही मतदान हो गया उसके बाद तुरंत मत पेटियाँ जो होगी जिला कोषागार में या पुलिस थाने में पुलिस जाब्ते के साथ रखी जाएगी और वहीं मत पेटियाँ रहेगी। फिर 27 तारीख को मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। 27 तारीख को 10 बजे से ये कार्य शुरू होगा और 10 बजे से पहले पुलिस जाब्ते के साथ जिला कोषागार या पुलिस थाना, जो भी उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा, वहाँ से मत पेटियाँ महाविद्यालय में मतगणना स्थल पर लाई जाएगी और एग्जैक्टली 10 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। और जैसे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा उसके पश्चात जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वो संसदीय अध्यक्ष हैं, मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूँ, जो संसदीय अध्यक्ष हैं वो विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाएंगे और इसी के साथ ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। नागौर जिले में 19 राजकीय महाविद्यालय हैं। उनमें से जहाँ अंतिम वर्ष और उससे आगे की कक्षाएं हैं वहाँ तो चारों पदों के लिए चुनाव होगा, लेकिन जहाँ केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है वहाँ केवल CR के चुनाव होंगे। वहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के नहीं होंगे, वहाँ केवल CR के चुनाव होंगे। जहाँ जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उसके लिए राज्य सरकार ने जिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र लिख दिया है और जिला कलेक्टर को भी लिख दिया है कि जहां महाविद्यालय प्राचार्य मांग करते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षक उपलब्ध कराए। इसके लिए क्योंकि BR मिर्जा राजकीय महाविद्यालय नागौर का नोडल महाविद्यालय है तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पत्र लिख दिया है कि जो भी महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षकों की जितनी संख्या में मांग करता है आवश्यकता अनुसार वहाँ की जो BO है वो उनको शिक्षक उपलब्ध कराए, क्योंकि बिना शिक्षकों के सहयोग के, कार्मिकों के बिना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया है और सब जगह कार्मिकों की व्यवस्था समय पर हो जाएगी। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।